गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब देखें, हमारा लेसन है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। इसमें क्या है, इसमें होता क्या है, व्हाट इज द हेलो एल्केन एंड व्हाट इज द हेलो एरीन। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि हेलो एल्केन किसे कहते हैं। जब कोई एल्काइल कंपाउंड हैलोजन कंपाउंड से जुड़ जाता है, हैलोजन से अटैच हो जाता है, दैट इज कॉल्ड हेलो एल्केन। इसको हम एल्काइल हैलाइड भी बोल सकते हैं। अच्छा, इसको बनाते कैसे या दूसरी लैंग्वेज में इसे कैसे कहते हैं, तो देखें क्या होता है। हमने कोई एल्केन ले लिया, सपोज दैट हमने ले लिया मीथेन, ओके, CH4। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जो भी आप लेना चाहते हैं। आप एथेन ले लीजिए C2H6, ठीक है। ये जो CH4 है, हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो ये हो गया 1 2 3 4, ठीक है। तो जब किसी भी एल्केन में से जो हैलोजन कंपाउंड है, हैलोजन होता है, हैलोजन कौन कौन से होते हैं बेटे, हैलोजन आपको पता होना चाहिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दे आर कॉल्ड हैलोजन। और जब हैलोजन किसी के साथ जुड़ जाते हैं सो दे आर कॉल्ड हैलाइड, वो हैलाइड बन जाते हैं। यदि वो एल्काइल के साथ जुड़ जाए तो एल्काइल हैलाइड, है ना। तो हैलोजन कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजन होते हैं। और जब ये आपका एल्केन है, एल्केन में से कोई भी हैलोजन, ठीक है, किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे, प्रतिस्थापित बोलते हैं उसको हिंदी में। जब एल्केन के हाइड्रोजन को हैलोजन के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है तो जो कंपाउंड बनता है उसे हम हेलो एल्केन, एल्काइल हैलाइड बोल सकते हैं। हम इसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पर सपोज दैट हमने क्लोरीन जोड़ दिया, तो ये आपका हो गया मिथाइल क्लोराइड, ये आपका बनेगा CH3Cl, इसको आप हेलो एल्केन कहेंगे। यही चीज इस पर लागू हो सकती है, किसी भी एल्केन को ले लो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, आप C2H6 है, इसमें एक हैलोजन कोई भी जोड़ दीजिए तो यहाँ पर क्या बचेगा, C2H5, और कोई भी हैलोजन आप जोड़ सकते हैं, इसको हम बोलेंगे एल्काइल हैलाइड, ठीक है। अब आते हैं हेलो एरीन। अब हेलो एरीन, जब एरीन कंपाउंड लग जाए दैट इज रिलेटेड वाया बेंजीन, ठीक है, ये बेंजीन से रिलेटेड है। कैसा बेंजीन से आपको बताएं, एक्चुअली होता क्या है कि जो बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन रिंग में कोई भी हैलोजन जोड़ दीजिए आप, लीजिए ये आपका बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग के साथ हमने एक हैलोजन यहां पर कहीं पर भी जोड़ दिया, लीजिए क्लोरोबेंजीन, ठीक है। जब बेंजीन रिंग का एक हाइड्रोजन या उससे ज्यादा हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो सकते हैं, एक से ज्यादा हाइड्रोजन हैलोजन के द्वारा रिप्लेस हो जाते हैं, प्रतिस्थापित हो जाते हैं, तो जो कंपाउंड बनता है उसको हम हेलो एरीन बोलते हैं। क्लियर? अच्छा, जरूरी नहीं है कि क्लोरीन आए, यहाँ पर ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी कंपाउंड आ सकता है किसी भी हैलोजन में से, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब सबसे मेन चीज आप याद रखना इसकी कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें जो हैलोजन है, हैलोजन में सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड इज फ्लोरीन, ठीक है। और इसकी जो साइज है बहुत ही स्मॉल होती है, बहुत ही छोटा होता है हैलोजन, ठीक है। तो स्मॉल साइज की वजह से ये जो फ्लोरीन है वो कम रिएक्शंस करता है, याद रखना, कम रिएक्शंस कराई गई हैं, बताई गई हैं इसके बारे में, बाकी सबके बारे में आपको अच्छी रिएक्शंस मिलेंगी। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है आपका टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। अब ये कितने टाइप के होते हैं, तो सबसे पहला तो बेस है उसका, मतलब किस बेसिस पर डिवाइड किया गया है। पहला बेस है कि नंबर ऑफ हैलोजन एटम, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, मतलब हैलोजन की संख्या के आधार पर या कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बता दें, हैलोजन की संख्या के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं, दे आर 3 टाइप्स। भैया कौन कौन से हैं? पहला आपका है मोनो हेलो एल्केन, दूसरा डाई हेलो एल्केन, और तीसरा आपका क्या है, मोनो हेलो एल्केन पहला, दूसरा डाई हेलो एल्केन, और तीसरा क्या है, ट्राई हेलो एल्केन। मतलब ये कैसे है, तो देखो, मोनो मतलब क्या होता है बेटा, एक, याद रखना, मोनो मतलब एक, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, पढ़ा है ना आप लोगों ने।
कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी है? 2 है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ट्राई मतलब 3, और यदि 4 की क्वांटिटी है तो टेट्रा लगेगा, और 5 की क्वांटिटी है तो पेंटा, PCl5। बोलो सर PCl5 को क्या पढ़ोगे बेटे? फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मोनो हैलो एल्केन, केवल इसमें एक हैलोजन कंपाउंड लगा हो, एक हैलोजन कंपाउंड। सपोज दैट अभी हाल जो हमने बनाया CH3Cl, एक हैलोजन, मोनो हैलो एल्केन। अच्छा C2H5Cl Br, कुछ भी लगा दो, मोनो हैलो एल्केन। डाई हैलो एल्केन, इसमें 2 हैलोजन कंपाउंड होंगे और वो अलग अलग के साथ जोड़ सकते हैं, एक के साथ वो अलग चीज है। डाई हैलो एल्केन कैसा, देखें यह है CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl, लीजिए हैलोजन कंपाउंड के हैलोजन एटम कितने हैं? 2 है ना, ठीक है। तो ये आपका कहलाएगा डाई हैलो एल्केन, ओके। अच्छा आप तीसरा है ट्राई हैलो एल्केन, इसमें हैलोजन की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 3। ये आपके हैलोजन बन जाएंगे CH2Cl CHCl CH2Cl, लीजिए 1 2 3, दे आर कॉल्ड ट्राई हैलो एल्केन, इट इज कॉल्ड ट्राई हैलो एल्केन। मोनो हैलो एल्केन, हिंदी में भी इसको बोलते हैं मोनो हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन और ट्राई हैलो एल्केन, ठीक है। यदि आप इसको हिंदी में लिखोगे तो हिंदी में भी यही बोला जाता है, ये मोनो हैलो एल्केन। एक्चुअली क्या है कि हिंदी वर्ड नहीं होते हैं, बस इनको क्या है कि इनको हिंदी में इसको लिख दिया जाता है डाई हैलो एल्केन और ये ट्राई हैलो एल्केन, ओके। अच्छा एक चीज आपको इसमें बता दें स्पेशल, ये जो आपका डाई हैलो एल्केन है, ये जो डाई हैलो एल्केन है ये खुद में 2 टाइप का होता है, मतलब 2 अलग अलग टाइप का। फॉर एग्जाम्पल कैसा आपको हम बता दें, एक ये हैलोजन की क्वांटिटी कितनी है बेटा? इसमें हैलोजन की क्वांटिटी 2 है, ठीक है। अच्छा ये दोनों हैलोजन, अभी इसमें तो देखो अलग अलग कार्बन है, यदि हमने यहां पर लिख दिया CH2Cl2, लीजिए ये लिख दिया, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यदि हम इसको ओपन करेंगे तो ये आपका C लिखा हुआ है, C के साथ 2 हाइड्रोजन, C की वैलेंसी कितनी होती है? 4, 2 हाइड्रोजन यहां पर अटैच हैं और 2 क्लोरीन अटैच हैं, ठीक है। तो जब एक ही कार्बन के साथ 2 हैलोजन कंपाउंड जुड़े हों, 2 हैलोजन एटम जुड़े हों, ठीक है, when 2 halogen atom attached with only for 1 carbon, that is called जेम डाइहैलाइड, जेमिनल बोलते हैं, इसका पूरा नाम है जेमिनल डाइहैलाइड, इसको शॉर्ट में पढ़ते हैं जेम डाइहैलाइड, ठीक है। ये केवल डाइहैलाइड के लिए है, ठीक है, जेम डाइहैलाइड। अच्छा अब होता क्या है, दूसरा क्या है? दूसरा ये वाला जो अभी हल बना है आपके सामने, कि जब 2 हैलोजन एटम अलग अलग कार्बन से जुड़े हो, देखो एक ही कार्बन से दोनों जुड़े हैं तो जेम, और जब 2 अलग अलग कार्बन से जुड़े हैं तो इसको बोलते हैं बिक डाइहैलाइड। अब ये क्वेश्चन पुटअप होता है एग्जाम में कि व्हाट इज द जेम डाइहैलाइड, व्हाट इज द बिक डाइहैलाइड। तो जब एक ही कार्बन के साथ 2 हैलोजन एटम जुड़े हों दैट इज कॉल्ड जेम, एंड जब अलग अलग कार्बन के साथ जुड़े हों तो इसको बिक डाइहैलाइड कहते हैं। ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन एटम, क्वांटिटी ऑफ हैलोजन एटम, ठीक है। हैलोजन एटम की संख्या के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। अब यदि थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो इसका एक CX बॉन्ड होता है। CX बोले तो X याद रखना, NCERT के अकॉर्डिंग जो X है और इसमें R, हैलो एल्केन को हम लोग बोलते हैं RX, लीजिए ये आपका RX हो गया हैलो एल्केन। यहाँ पे R एल्केन किसी भी अल्काइल कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है और X हमेशा हैलोजन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो जो हैलोजन है वो किसके द्वारा, किसके थ्रूआउट, किससे डायरेक्ट जुड़ा होता है? कार्बन के साथ। तो इसके बीच में जो बॉन्ड होता है वो CX बॉन्ड होता है, कार्बन और हैलोजन, C एंड X, कार्बन और हैलोजन, ठीक है। और ये कार्बन की 3 वैलेंसी अलग होती है, ठीक है, ये चौथी वैलेंसी हैलोजन के द्वारा सेटिस्फाई होती है। अच्छा CX बॉन्ड जो है वो आपका एक sp3 हाइब्रिड होता है और एक sp2 हाइब्रिड होता है। यह हाइब्रिडाइजेशन है, आपको यदि हम बता दें नॉर्मल लैंग्वेज में तो होता क्या है कि ये जो कार्बन है, कार्बन
ये जो कार्बन है यदि केवल सारी इसकी वैलेंसी सिंगल बॉन्ड के द्वारा सेटिस्फाई है, कार्बन की चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड के द्वारा सेटिस्फाई है, तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं संकरण। ठीक है, यदि कार्बन की चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड के द्वारा सेटिस्फाई है, एकल बंध के द्वारा जुड़ी हुई है, तो इसमें जो बंध हाइब्रिडाइजेशन होगा, संकरण होगा, वो sp3 संकरण होगा। क्लियर? अच्छा, और यदि कार्बन के साथ यहाँ पर डुअल बॉन्ड लग गया एक, ठीक है, और ये सिंगल बॉन्ड X यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये जो आपका कार्बन हो गया, इसमें जो संकरण हुआ, हाइब्रिडाइजेशन हुआ, वो हुआ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? कार्बन में कोई भी डबल बॉन्ड लग जाता है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कहलाता है वो, और यदि सारी वैलेंसी उसकी सिंगल बॉन्ड के द्वारा सेटिस्फाई है तो उसको sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन, हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कहेंगे। ठीक है, sp3 संकृत कार्बन कह सकते हैं, इसको sp2 संकृत कार्बन कह सकते हैं। तो sp3 वाले के बारे में चर्चा करेंगे पहले हम, कि sp3 वाले जो C और X बॉन्ड होता है, इसमें ये sp3 संकृत कार्बन है, मतलब इसकी सारी वैलेंसी सिंगल बॉन्ड के द्वारा सेटिस्फाई है। तो इसके आधार पर जो हेलो एल्केन होते हैं वो आपके बेटा 3 भागों में बांटे गए। ठीक है, अच्छा, पहले तो ये एल्काइल हैलाइड है, पहला पॉइंट बता दें, पहला पॉइंट है आपका ये एल्काइल हैलाइड। व्हाट इज द एल्काइल हैलाइड? जो अभी हमने बताया, CH3Cl, C2H5Cl। ठीक है, एल्केन में से कोई हाइड्रोजन रिलीज कर दिया जाए और हैलोजन उसकी पोजीशन पर आ जाए तो दैट इज कॉल्ड एल्काइल हैलाइड, इसको ही हेलो एल्केन हम बोलते हैं। तो एल्काइल हैलाइड, ठीक है, एल्काइल कंपाउंड के साथ कोई हैलोजन डायरेक्ट जुड़ता है, दैट इज कॉल्ड एल्काइल हैलाइड। और एल्काइल हैलाइड ही 3 प्रकार के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। मीन्स क्या है? 1 डिग्री मतलब प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, और 3 डिग्री का मतलब टर्सरी एल्काइल हैलाइड। 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड जब हैलोजन कंपाउंड, हैलोजन एटम डायरेक्ट केवल प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच हो, प्राइमरी कार्बन से, जब हैलोजन एटम प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हो तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, जब हैलोजन एटम सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हो, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। व्हेन हैलोजन एटम आर अटैच्ड टर्सरी विथ टर्सरी कार्बन, दैट इज कॉल्ड टर्सरी एल्काइल हैलाइड। अच्छा, कैसे? तो सुन लो, इसको यदि हम दूसरी लैंग्वेज में आपको बताएं तो हमने सपोज दैट ये ले लिया है CH3, CH2 और Cl। लो, इसको यदि हम ओपन करके लिखेंगे बेटा तो ये हो जाएगा आपका CH3, CH2 और Cl। ये जो कार्बन है ये आपका प्राइमरी कार्बन हो गया। ठीक है, और इसके साथ जो हैलोजन जुड़ गया तो ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। अब इसको हम दूसरी भाषा में, मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में कैसे समझें, सिंपल लैंग्वेज में, तो आपको हम बता दें बेटे कि जिस कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है, यदि वो कार्बन केवल एक कार्बन और अदर और कार्बन के साथ केवल सिंगल के द्वारा जुड़ा हुआ है तो वो होगा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 डिग्री से। अच्छा, 2 डिग्री क्या होगा फिर? तो 2 डिग्री सुन लो, हमने लिया CH और इसके साथ हैलोजन जोड़ दिया, तो देखो कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से हमने 2 एल्काइल कंपाउंड जोड़े अलग अलग। लो देखो, जिस कार्बन से हैलोजन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, यदि वो कार्बन अलग अलग यानी 2 बॉन्ड उसके कार्बन के साथ जुड़े हैं, अलग कोई भी और कार्बन हो, CH3 हो, C2H5 हो, अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कहलाएगा सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, मतलब ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन है और ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। यदि हम टर्सरी पर आते हैं तो यही हम एग्जाम्पल लेते हैं, लीजिए CCl, और इस कार्बन के साथ हमने 3 एल्काइल कंपाउंड जोड़ दिए और ये हो गया आपका टर्सरी एल्काइल हैलाइड। जब जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है और यदि वो कार्बन 3 अलग अलग कार्बन, मतलब 3 और कार्बनों से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये कार्बन आपका टर्सरी कार्बन है और इसके साथ जुड़ा हुआ हैलाइड जो हो गया तो आपका ये कंपाउंड जो होगा वो टर्सरी एल्काइल हैलाइड हुआ। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड सिंपल है, सीधा सा जोड़ोगा, एक कार्बन होगा। ठीक है, सेकेंडरी में जो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा उसके साथ 2 जुड़े होंगे कार्बन,
टर्सरी में जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा उसके साथ 3 जुड़े होंगे, टर्सरी अल्काइल हैलाइड। अच्छा, अब कभी कभी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है आपको हम बता दें, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटे, CH3CH2CH3 का होल ट्वाइस और ये आपका हो गया Br। लो, अब आपसे क्वेश्चन पुटअप होता है कि ये कौन सा एल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी। तो अब आप इसके बारे में क्या बताओगे, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है। तो देखो, यदि हम इसको ओपन करेंगे, आपको इसको ओपन करके लिखना पड़ेगा। अब आपको इसमें एक चीज देखना पड़ेगी कि जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, कोई भी चीज ब्रैकेट में लिखी हुई है, याद रखना, तो वो कहाँ लिखी जाएगी, कहाँ लिखी जाएगी। तो हम आपको एक चीज बताएं कि जो ब्रैकेट में कोई भी चीज लिखी है तो उसको नहीं, उसके पहले हमें साइड वाला देखना है। अरे भाई, हम लोग शादियों में जाते हैं, बारात में जाते हैं, तो जब दुल्हन जयमाला लेके आती है, आ रही है दुल्हन, तो क्या होता है कि उसके साथ 2 इस साइड और 2-3 इस साइड सहेलियां होती हैं, मतलब उनकी सिस्टर्स होती हैं, कजिन होती हैं, जो थाली लेके आती हैं जयमाला की। तो जो बाराती लोग होते हैं वो दुल्हन के साथ और अगल बगल वालों को भी तो देखेंगे ना कि सहेलियां जो जयमाला लाई हैं वो सहेलियां अलग हैं, दुल्हन तो देखो दूल्हे की है, ठीक है। तो हम जो सहेलियां देखेंगे तो ये दुल्हन हो गई, ये आपको ब्रैकेट में देखना है, ये आपकी दुल्हन है, आपको इसको नहीं देखना है। आपको साइड में देखना है कि किस कार्बन की वैलेंसी कम है, इस साइड कोई कार्बन है या इस साइड कोई कार्बन है जिसकी वैलेंसी 4 से कम लिखी हुई है, तो उसकी वैलेंसी को ये ब्रैकेट वाले कंपाउंड सेटिस्फाई करते हैं। कैसे, देखो ऐसे हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा CH3 CH2, ये लिखा हुआ है आपका CH, ठीक है। तो ये बेटा ये CH नहीं, ये C अकेला होगा, यहाँ पर इसकी वैलेंसी डिस्टर्ब है तो ये C अकेला होगा। तो ये लिखा हुआ है C अकेला और इसके साथ ये CH3 2 है, तो एक हमने जोड़ दिया ऊपर और एक जोड़ दिया हमने नीचे, ठीक है। और ये सामने हो जाएगा Br, ठीक है। ये C अकेला होगा, यहाँ H नहीं होगा, ये गलत लिख दिया था। तो अब ये देखो, ये जो CH3 की क्वांटिटी 2 है तो ये इस कार्बन के साथ जुड़ेंगे, ठीक है। तो ये इस कार्बन के साथ जुड़ गई। अब ये सामने आपका Br लिखा हुआ है, क्लियर। तो अब ये बताओ कि ये अब कौन सा एल्काइल हैलाइड है, हैलोजन कहाँ है, ये हैलोजन कौन से कार्बन से जुड़ा, इस कार्बन से, इस कार्बन के साथ और कितने कार्बन जुड़ गए, 1 2 3 साइड जुड़ गए ना, तीनों साइड कार्बन जुड़ गए, तीनों साइड जुड़ गए, तो ये आपका टर्सरी एल्काइल हैलाइड हो गया। क्या हो गया, टर्सरी एल्काइल हैलाइड, क्लियर। तो ये अभी एल्काइल हैलाइड था केवल। एल्काइल हैलाइड आल्सो आर 3 टाइप्स, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड एंड टर्सरी एल्काइल हैलाइड। प्राथमिक एल्काइल हैलाइड, द्वितीयक एल्काइल हैलाइड और तृतीयक एल्काइल हैलाइड। अच्छा, अब इसी का दूसरा पार्ट है बेटा एलाइलिक हैलाइड। व्हाट इज द एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। ये एलाइलिक हैलाइड क्या है आपको हम बता दें। तो देखो, हमने एक कंपाउंड एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखा है CH2 डुअल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2Cl। चलो, हमने इसको ऐसे लिखा, लीजिए X, C लिख दिया, Cl लिख दिया, लीजिए Cl, ठीक है। इसको आप H2 लिख सकते हो, लो ऐसे लिख दिया। अब आप गौर से देखो इसमें क्या दिख रहा है, इसमें यह दिख रहा है कि जो हैलोजन है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसकी संकरण यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3 संकरण, क्योंकि ये सब सिंगल बॉन्ड से लगे हैं, आगे भी सिंगल बॉन्ड है, पीछे भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, तो ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp3 संकृत कार्बन हो गया। तो जो हैलोजन है वो sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा है, लेकिन जो sp3 संकृत कार्बन है ना, वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp2 है, इसमें डबल बॉन्ड लगा है, इसमें जो संकरण है वो sp2 संकरण होगा। यानी आप देखेंगे कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो डुअल बॉन्ड से लगा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज होगा, तो ये कहलाता है एलाइलिक हैलाइड। यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये समझ लो यहाँ कार्बन होता है, ठीक है बेटे, ये कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन है आपका, ये इनके बीच में डुअल बॉन्ड है, ये कार्बन डुअल बॉन्ड से सेटिस्फाई है, और इसके साथ ये कार्बन जुड़ा जिससे आपका हैलोजन जुड़ा। तो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन जो पीछे है नेक्स्ट वाला है
डुअल बॉन्ड वाले से सेटिस्फाइड होगा तो इसको हम बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। दे आर कॉल्ड, इट इज कॉल्ड एलाइलिक हैलाइड। समझ में आया ना कुछ? हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा होगा तो उसको हम एलाइलिक एल्काइल हैलाइड कहते हैं। अच्छा सर, नेक्स्ट है बेंजाइलिक। बेंजाइलिक लिखो, लग गया ना? बेंजाइलिक लग गया तो बेंजीन से रिलेटेड होगा, बिल्कुल होगा सर। आप बेंजीन बनाएंगे इसमें, देखें इसमें क्या बनेगा, इसमें आपका बेंजीन बन गया, ये आपका बेंजीन बन गया, लीजिए, ठीक है। और बेंजीन में आपने एक बॉन्ड लगाया और यहां पर CH2Cl जोड़ा। बेंजीन का हर कॉर्नर, हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज शो कर रहा है। देखो यहां लिखेंगे ये डबल बॉन्ड, यहां लिखेंगे ये डुअल बॉन्ड, यहां लिखेंगे ये डबल बॉन्ड, यहां लिखेंगे ये डुअल बॉन्ड, यहां लिखोगे ये डुअल बॉन्ड। हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ठीक है। अब यहां पर हैलोजन हमने इस कार्बन से जोड़ा ना, तो इस ये तो sp2 नहीं है, ये क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज है, sp3 संकरित कार्बन है। ये जिस कार्बन से जुड़ा ये आपका sp2 कार्बन होगा, sp2 हाइब्रिडाइज होगा, sp2 संकरित होगा, ठीक है। तो हैलोजन कार्बन से जुड़ा sp3 वाले, लेकिन ये जुड़ा है डुअल बॉन्ड वाला, और ये क्या है? बेंजीन रिंग है ना, बेंजीन रिंग के कार्बन से जुड़ा है, बेंजीन रिंग के डुअल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा है, उसको कहते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। क्या कहते हैं? बेंजाइलिक हैलाइड। पहला एल्काइल हैलाइड, नॉर्मल एल्काइल कंपाउंड के साथ हैलोजन जुड़ जाए, इसको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में कन्वर्ट किया गया है, डिवाइड किया गया है। दूसरा एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड हैलोजन sp2 हाइब्रिडाइज, हैलोजन जब जिस कार्बन से जुड़ा वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच हो। अच्छा, बेंजाइलिक हैलाइड बेंजीन वाले रिंग से CH2 लगकर, कोई भी कार्बन लगकर उसके साथ डायरेक्ट हैलोजन जुड़ जाए। बेंजीन से एक कार्बन लगे उसके साथ डायरेक्ट हैलोजन जुड़े, और वो भी sp3 होना चाहिए कार्बन जो जुड़ा है ना। sp2 यदि यहां डबल बॉन्ड लगाएंगे आगे जाके तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये कहलाएगा बेंजाइलिक एल्काइल हैलाइड। अच्छा, इसका नेक्स्ट टाइप एक और है, आपको बता दें। पहला तो देखो ये हो गया आपका टाइप बेसिस ऑफ हैलोजन कंपाउंड एटम की क्वांटिटी के बेस पर, ठीक है। दूसरा एल्काइल हैलाइड और एलाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। ये CX बॉन्ड जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज था। अब जो हम पढ़ेंगे CX बॉन्ड, जो C और X यानी कार्बन और हैलोजन के बीच में जो बॉन्ड होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। क्या होगा? यानी जो डुअल बॉन्ड वाला sp2 हाइब्रिडाइज होगा, तो इसके लिए हम पहला पढ़ेंगे विनाइलिक हैलाइड। पहला पॉइंट है इसका विनाइलिक हैलाइड। लीजिए सर, व्हाट इज द विनाइलिक हैलाइड? विनाइलिक हैलाइड क्या होता है? ठीक है, विनाइलिक हैलाइड हमने कहा ना आपसे, कार्बन में क्या होगा? sp2 संकरण होगा। भैया कुछ नहीं, आप लिखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH। देखो गौर से, यहां पर हैलोजन कौन से कार्बन से जुड़ा? डुअल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा ना। यहां पे ऊपर देखो डायरेक्ट नहीं था, जो बेंजीन वाला है, नॉर्मल वाले में भी डायरेक्ट नहीं था। इसमें जब हैलोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से डायरेक्ट जुड़ जाए, दैट इज कॉल्ड विनाइलिक हैलाइड। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से डायरेक्ट जुड़ जाए, दैट इज कॉल्ड विनाइलिक हैलाइड। क्लियर? अच्छा, इसको हम मालूम कभी कभी बोर्ड एग्जाम में क्या आता है? ये आता है, लीजिए, ये बेंजीन है क्या? ये बेंजीन नहीं है, याद रखना। जब तक बेंजीन में हम डुअल बॉन्ड, ये 3 डुअल बॉन्ड सेटिस्फाई ना करें, 3 डुअल बॉन्ड ना लगाएं, तब तक ये बेंजीन नहीं होगा। कभी कभी डुअल बॉन्ड की जगह पे हम लोग इसमें डायरेक्ट ये गोला बना देते हैं, तो ये सारा जो रीजनेंस स्ट्रक्चर होता है ये उसका है, ठीक है। तो ये भी सेटिस्फाई है, बट बिना गोले या बिना डुअल बॉन्ड का यदि आप कोई बनाएंगे तो इसको बेंजीन नहीं कहेंगे, ये साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। ये साइक्लोहेक्सेन, हाइड्रोकार्बन चेन बोलते हैं इसको, किलो चेन हो जाती है ये। अच्छा, तो ये बेंजीन नहीं है। अच्छा, इसमें हमने यहां पर आपका कार्बन लगाया, CH2 और Cl जोड़ दिया, ठीक है, तो ये नॉर्मल है, देखो। अच्छा, और यदि हम यहां पे लगा देंगे डबल बॉन्ड, लीजिए हमने यहां पे लगा दिया डुअल बॉन्ड, अब बोलिए, ये डुअल बॉन्ड लग गया, ये कार्बन है, यहां पे हैलोजन जुड़ा है, तो डुअल बॉन्ड वाले कार्बन से हैलोजन जुड़ा है, तो इसको हम बोलेंगे विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड। अच्छा, इसी का एक और पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं एरिल हैलाइड। व्हाट इज द एरिल हैलाइड? एरिल में आ जाएगा आपका बेंजीन रिंग। ये आप बेंजीन रिंग बनाइए, और बेंजीन रिंग के साथ हमने सीधा हैलोजन जोड़ दिया किसी भी पोजीशन पर, बेंजीन की किसी भी पोजीशन पर डायरेक्ट हैलोजन जोड़ दीजिए, दैट इज कॉल्ड एराइल हैलाइड। क्यों एराइल हैलाइड कहलाता है ये? क्योंकि देखो इसमें भी कार्बन डुअल बॉन्ड यानी sp2 हाइब्रिडाइज है, इसके साथ डायरेक्ट हैलोजन जुड़ा है, तो यहाँ का तो हर कार्बन है सर, यहाँ का तो हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है,
इसका हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। कहीं भी आप हैलोजन जोड़ देंगे, ठीक है, तो बेंजीन रिंग के किसी भी पोजीशन पे आप यदि हैलोजन जोड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एरिल हैलाइड, एराइल हैलाइड। ये थे एल्काइल हैलाइड, ठीक है, हेलो एल्केन और हेलो एरिन और उनके टाइप्स, ठीक है। आगे का टॉपिक इसके नेक्स्ट वीडियो में डालते हैं। और यदि वीडियो आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक यू।